मेडी हॉस्पिटल आपके स्वास्थ्य का पहला कदम। पिछले 15 वर्षों से चिकित्सा क्षेत्र में एक विश्वसनीय नाम। पता है हीरक बाईपास रोड, 8 लेन, सुगियाडी, धनबाद। बताइए। नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया व्योम टीवी। अब तक जिन लोगों ने व्योम टीवी के पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है, श्रीमान आपसे निवेदन है जरूर कर दें। झारखंड और बिहार के राजनीतिक गर्मा गर्मी को आपको लेकर जरूर रूबरू करवाते हैं। अभी जिस तरीके से बिहार में एक नया पार्टी बना जन सुराज पार्टी के जो प्रशांत किशोर है श्रीमान, उन्होंने जो घेराबंदी की है बिहार के अंतर्गत, उन्होंने जो पक्ष और विपक्ष को अपने रामबाण से घेरा है, अब कहीं ना कहीं तो बिहार की जनता का दिशा निर्देशन किस ओर आएगा ये तो नवंबर माह में आपको पता चलेगा। लेकिन अब इसकी राजधानी की इसकी राजनीतिक चमक क्या झारखंड तक पहुंच गई? जयराम महतो जी जो जेल कैंप के केंद्रीय अध्यक्ष है, अभी सबसे बड़ा चेहरा राजनीतिक लोकप्रियता हासिल करने वाले, उनके मुख से भी निकल रहा है जन सुराज पार्टी बेहतर काम कर सकती है बिहार में। क्या जयराम महतो जी पूर्ण समर्थन करेंगे? क्या जयराम महतो जी अपने कास्ट फैक्टर के माध्यम से भी बिहार में उनको समर्थन दिलाएंगे? यही नहीं, यूट्यूबर श्रीमान आपको मनीष कश्यप और पटना के सबसे बड़े मशहूर टीचर विपिन सर की भी बात रखी जा रही है कि श्रीमान ये लोग एक साझा संयुक्त अभियान के अंतर्गत जन सुराज को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर सकते हैं। जयराम महतो का जो सबसे बड़ा फैक्टर रहा, वो भी जिस तरीके से जन आंदोलन से लेकर निकले, मुद्दों की बात करके निकले, इसमें एक बात तो स्पष्टीकरण के साथ कहा जा सकता है कि जिधर होगा जनाधार, जिधर होगा युवा, जिधर होगा समाज का सबसे बड़ा कर्णधार, उसका भैया हो जाएगा बेड़ा पार। तो ऐसे में जो जयराम महतो जी का फैक्टर है, ऐसा नहीं कि बिहार में उनकी दमक नहीं है, चमक नहीं है, जाति फैक्टर तो रहता ही है, यहाँ कुर्मी वहां कुर्मी। इस फैक्टर को साधने में अगर वो कहीं ना कहीं अपने शब्दों से एक पॉजिटिव स्केल जन सुराज के लिए बना पाए, तो मुझे लगता है प्रशांत किशोर के लिए एक बड़ा वोट बैंक तैयार झारखंड में रहते हुए वो कर देंगे। अब इससे विशेष फायदा क्या है? इसकी बड़ाई को आप किस तरीके से देख रहे हैं, इसकी प्रशंसा को आप किस तरीके से देख रहे हैं? आपको राजनीतिक मुद्दों की जब आप बात करेंगे तो राजनीतिक की जो पक्ष और विपक्ष पार्टियां हैं वो दो जगह घिराती है। कमीशन खोरी में घिराती है, आपका भ्रष्टाचार में घिराती है, शासन प्रशासन में घिराती है। तो जब ये चीज बात कहेंगे, जब लालू जी की पुरानी सरकार होगी तो उसको नाम दिया गया था जंगल राज का। नीतीश जी ने उसको जब तोड़ा तो उन्होंने अपनी सरकार का नाम दिया सुशासन, और सुशासन बाबू के नाम से भी। लेकिन भैया सुशासन और जंगल राज के बीच जो नया उभर कर जन सुराज पार्टी आई, पहले एक बात आपको स्पष्ट कर दें, जन सुराज पार्टी का मेन एजेंडा दो ही है। उनका पहला एजेंडा है पलायन को रोकना और बिहार के अंतर्गत शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करना। स्कूल बैग मिल जाने से, पार्टी सुधर जाने से पार्टी का विकास तो हो जाएगा, लेकिन जो बिहार है, उन्होंने एक बात बड़ा स्पष्टीकरण से बोला है, साफ सुथरा बोला है, बिना लाग लपेट का बोला है, भैया ऐसा नहीं कि अगर हमारी सरकार बन जाती है तो चंद महीनों में ही या चंद वर्षों में मैं पूरा बिहार से पलायन रोक दूंगा या बिहार में एक नया विकास ला दूंगा। मेरा कहना है कि जो मुद्दे यहाँ गौन करके रखे गए, जब हमारी इंडस्ट्री बाहर चली गई, जब हमारी पुरानी इंडस्ट्रियां बंद हो रही थी, चाहे वो खाद की मिलें हो या गन्ना की मिल हो या फिर जिस तरह की छोटी बड़ी मिलें हो, अगर डालमिया की बात करेंगे आपको डेयरी, तो एक बहुत बड़ा फैक्टर वो भुनाएंगे। तो आप जो मगध का क्षेत्र है, न केवल मगध का ही क्षेत्र उनके कब्जे में आने की बात रखी जा रही है श्रीमान। अब उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और मध्य बिहार को जब आप खंगालेंगे तो वहां पर भी बहुत बड़ा वोट बैंक है जो कि आंदोलन कीजिए। अगर आप उत्तरी बिहार की बात कर लें तो बाढ़ का प्रकोप सदैव दिखता है। तो ऐसे में जयराम महतो जी का यहां से कोट करके स्टेटमेंट रखना, जयराम महतो जी की प्रशंसा रूपी बातें बिहार में भी दिख रही है, क्योंकि बिहार के भी लोग भी उन्हें काफी पसंद करते हैं। इन कारणों से नहीं कि 1932 और बाहरी भीतरी की बात, अगर आपके शब्द मजबूत हैं और क्रांतिकारी, आंदोलनकारी या सरकार विपक्षी, सरकार के वह मुद्दे जो गौन हो जाते हैं, वहां पर निरंतरता के साथ अगर कोई नेता, युवा नेता आकर अगर उसको घेराबंदी कर ले तो श्रीमान दिल में तो जगह बना लेगा। ऐसे ही जन सुराज पार्टी ने राजनीतिक समीकरण को पूरा भापा है, क्योंकि वो राजनीतिक स्ट्रेटेजी के अंतर्गत अपनी बात को रखते थे और इसी स्ट्रेटेजी का एक पॉजिटिव स्केल जयराम महतो के प्रशंसा से बिहार में उनको मिलने जा रहा है। चलिए, बहरहाल जो कुछ भी हो, मास्टर साहब काम करें या फिर यूट्यूबर काम करे या कोई पत्रकार काम करे, बस बात बिहार के विकास की होनी चाहिए, बात झारखंड के विकास की होनी चाहिए। तो भैया कोई भी व्यक्ति हो, उसको समर्थन कोई देगा।
जयराम महतो जी का यह कथन कितना फायदा जन स्वराज के लिए पहुंचा पाएगा, यह तो नवंबर माह में पता चलेगा। तब तक के लिए बिहार की राजनीति के अंतर्गत श्रीमान आप लोगों का न केवल स्वागत है, बल्कि आरजेडी फैक्टर से तेजस्वी जी का फैक्टर कितना मजबूत कड़ी से महागठबंधन में अपनी दलीलें या अपनी बात रख पाएगा, उसके विश्लेषण के लिए जरूर आप देखते रहें व्योम टीवी को। तब तक के लिए जय